आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एस मिश्रा जी टेक में। दोस्तों आज हम नदियों पर आधारित ऐसे 30 एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं जो कि हर एक कंपटीशन लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से हमारा पहला प्रश्न है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यमुनोत्री, गंगोत्री, अमरकंटक या फिर त्रयंबकेश्वर। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है वो गंगोत्री है। तो ऑप्शन बी यहाँ से आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या फिर नर्मदा। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। कौन सी है? गंगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को किस राज्य में प्रवेश करती है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किस राज्य में प्रवेश करती है? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर नागालैंड। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर। तो जो नर्मदा नदी है वो बहती है पूर्व से पश्चिम, यानी कि ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है कि ताप्ती नदी किस सागर में बहती है, गिरती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर या फिर लाल सागर। तो ताप्ती नदी जो है वो गिरती है अरब सागर में। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरकंटक या फिर बद्रीनाथ। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री। कौन सा है? यमुनोत्री। तो यहाँ से ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। गंगा नदी का गंगोत्री और यमुना नदी का यमुनोत्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा और यमुना का संगम कहाँ है? ऑप्शन है वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज या फिर कानपुर। तो गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज में है। कहाँ है? प्रयागराज में। तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोदावरी की नदी को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा, पूर्वी गंगा, पश्चिमी गंगा या फिर छोटी गंगा। तो गोदावरी को जाना जाता है दक्षिण गंगा के नाम से। किससे जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से। तो यहाँ से आपका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वर, अमरकंटक, नासिक या फिर भोपाल। तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो स्थित है महाबलेश्वर में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कावेरी नदी को किस राज्य में से निकलती है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो जो कावेरी नदी है वो निकलती है कर्नाटक से। कहाँ से? कर्नाटक से। तो ऑप्शन बी यहाँ से आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सतलुज नदी का उद्गम किस देश में है? भारत, नेपाल, चीन या फिर भूटान। तो सतलुज नदी है उसका उद्गम स्थल जो स्थित है वो चीन में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? गंगा, गोदावरी, नर्मदा या फिर महानदी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महानदी किस राज्य में अधिक बहती है? ओडिशा, बिहार, पंजाब या फिर गुजरात। तो महानदी जो है वो सबसे ज़्यादा ओडिशा में बहती है। कहाँ पर? ओडिशा में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा, यमुना, गोदावरी या फिर नर्मदा। तो चंबल नदी है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। कौन सी? यमुना नदी की। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी पर हीराकुंड बांध बना है? ऑप्शन है आपकी गंगा, महानदी, कृष्णा या फिर कावेरी। तो हीराकुंड बांध महानदी में बना है। कहाँ बना है? महानदी में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत और बांग्लादेश के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? गोमती, तीस्ता, कावेरी या फिर लूनी। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य बहने वाली नदी तीस्ता नदी है। कौन है? तीस्ता नदी। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लूनी नदी किस राज्य में बहती है? राजस्थान, पंजाब, बिहार या फिर असम। तो लूनी नदी है वो सबसे बहती है वो राजस्थान में। कहाँ बहती है? तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, राजस्थान में बहती है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा, कोसी, गोदावरी या फिर सोन। तो
कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? बंगाल का शोक, बिहार का शोक, असम का शोक या फिर उड़ीसा का शोक? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि बंगाल का शोक ही दामोदर नदी को कहते हैं। तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। इस नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र। तो गंगा नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होकर गुजरता है। किसका? नर्मदा नदी का। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना, गंगा, नर्मदा या फिर ब्रह्मपुत्र? तो सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। कौन सी? गंगा नदी की सोन नदी। चलिए यहाँ से ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? महानदी, गोदावरी, नर्मदा या फिर कावेरी? तो यहाँ से आपको ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीस्ता नदी किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है बिहार, सिक्किम, पंजाब या फिर गुजरात? तो यहाँ से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिक्किम। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस नदी पर सरदार सरोवर बांध है? ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा या फिर कावेरी? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, यानी कि नर्मदा नदी। नर्मदा नदी सरोवर पर सरोवर बांध बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर प्रयागराज? तो भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम होता है वो देवप्रयाग में होता है। कहाँ होता है? देवप्रयाग में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर, कोसी, सोन या फिर घाघरा? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा? तो घाघरा नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। किसकी है? गंगा की। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कावेरी नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, लाल सागर? तो कावेरी नदी है वो गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस नदी का उद्गम नासिक के पास त्रयंबकेश्वर से होता है? कृष्णा, गोदावरी, महानदी या फिर कावेरी? तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि गोदावरी का उद्गम नासिक के पास त्रयंबकेश्वर से होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत के में किस नाम से जाना जाता है? तंसागपो, सिंधु, सतलुज या फिर झेलम? तो यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि तंसागपो। ऑप्शन इज करेक्ट है। चलिए तो हमारा यहाँ से वीडियो समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपका वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।